माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्रीनिताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारिणं। हरे कृष्णा। तो लगभग एक सप्ताह के अंतराल के बाद हम सभी पुनः मिल रहे हैं। आज श्रील प्रभुपाद लीलामृत कथा के 12वें दिन पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और
आगे अब प्रयास रहेगा कि हम प्रतिदिन इसको कंटिन्यू रखें और रखेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। आज हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत इस ग्रंथ के पहले भाग से जो प्रकरण 10 है या अध्याय 10 है, उसको हम कथा रूप में सुनेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी प्रचार के लिए अविरत प्रयास करते रहे। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रचार के उद्देश्य से और ग्रंथों के लेखन का उनका जो उद्देश्य था या उन्हें जो आज्ञा मिली थी, इससे वे कभी पीछे नहीं हटे। यह सारा प्रभुपाद जी का दृढ़ संकल्प वाला स्वभाव इस अध्याय में हमें दिखाई पड़ता है। विशेष रूप से जो इस अध्याय का नाम दिया गया है, आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। अब कई बार अध्यायों के नाम से हमें संभ्रम हो सकता है, लेकिन आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी, इसके पीछे बोध क्या है या इसके पीछे भाव क्या है, इस शीर्षक के पीछे क्या मतलब है। तो पहला ये है कि वर्तमान स्थिति में कृष्ण भावना की प्रत्येक व्यक्ति और जीव को अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, जरूरत है। और ये वही वो आवश्यकता की घड़ी है या यही वो समय है जिस समय में हर जीव के पास, व्यक्ति के पास कृष्ण भावना पहुंचनी चाहिए, या तो संकीर्तन के रूप में या तो ग्रंथों के रूप में, इन किन प्रकारें उसे उस तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि जब प्रभुपाद जी 1922 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे, तभी उन्होंने कहा था कि आज जितनी आवश्यकता कृष्ण भावना की इस संसार को है, उससे अधिक किसी चीज की कोई आवश्यकता इस संसार को नहीं है। केवल कृष्ण भावना ही इस संसार के अधिकतम समस्याओं को सुलझा सकती है, सारी समस्याओं को सुलझा सकती है। ये इस पर उन्होंने काफी बल दिया था। और जब प्रभुपाद जी विस्तार से चर्चा किए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ, हमने वो प्रसंग भी देखा, वो ऐतिहासिक मुलाकात जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ प्रश्न पूछे गांधी जी के आंदोलन कृष्ण भावना का प्रचार के बारे में, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो जवाब दिया, उसमें बार बार वो इसी चीज को अधोरेखित कर रहे थे कि कृष्ण भावना यही पूरे संसार की एक अत्यंतिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस समय इससे अधिक आवश्यक कुछ नहीं है। क्योंकि वो कह रहे थे इस समय जो आवश्यकता है, प्रभुपाद जी कहते थे, वो हमें स्वतंत्रता आंदोलन की है। पहले हमें अपने भारत को स्वतंत्र करना चाहिए, बाद में ये सारी बातें। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि नहीं, पहली आवश्यकता यही है कि हर व्यक्ति तक कृष्ण भावना को पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए ये जो अध्याय का नाम है इस प्रकार से आया है कि आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ये जो तीव्र भाव था, उसी भाव को लेकर श्रील प्रभुपाद जी अविरत प्रयास करते रहे अपने लेखन कार्य के लिए। हमने देखा कि अभी तक कि कितनी सारी समस्याओं का सामना अकेले प्रभुपाद जी को करना पड़ा बैक टू गॉड हेड पत्रिका छापने के लिए। फिर उनकी पहली जो पुस्तिका प्रकाशित हुई
अन्य लोगों तक सुगम यात्रा, उसके लिए उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा, इसको भी हम देखेंगे। क्षमा करें, इस अध्याय में देखेंगे। पहली पुस्तक श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखी पुस्तक रूप में, वो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों तक सुगम यात्रा, ये रही। और उसके लिए भी उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। तो ये जो आवश्यकता की जो बात है या भाव है, ये पूरे अध्याय में हमें दिखाई देता है कि प्रभुपाद जी भी कितनी तीव्रता के साथ इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस अध्याय के आरंभ में ही श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का खंड जो 1 है, उसमें प्रभुपाद जी एक विषय वस्तु बताते हैं, समझाते हैं कि विषय वस्तु को उपयुक्त भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी योग्यता सचमुच विफल रहेगी, और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हमारी भाषा में बहुत सी साहित्यिक त्रुटियां हो सकती है। किंतु हमें विश्वास है कि हमारी त्रुटियां कितनी भी क्यों न हो, फिर भी प्रस्तुत विषय वस्तु के गांभीर्य पर ये लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमात्मा की महिमा गान का सच्चा प्रयत्न है, जिसकी इस समय घोर आवश्यकता है। यानी प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी ये सब बता रहे कि ये जो सारा लेखन कार्य मैं कर रहा हूँ, विशेष रूप से ये सारा संस्कृत, बंगाली ज्ञान में अंग्रेजी भाषा में लिख रहा हूँ, तो इसमें कई सारी साहित्यिक त्रुटियां या भाषा की त्रुटियां हो सकती है, क्योंकि उस समय कोई निष्णात संपादक कहिए या प्रूफ रीडर कहिए प्रभुपाद जी के पास नहीं था। सारे कार्य प्रभुपाद जी को स्वयं अकेले ही करने पड़ते, टाइप भी करते, प्रूफ रीडिंग भी करते, वितरण भी करते, ये हमने सब देखा है। तो कुछ गलतियां रह जाती, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर कि हो सकता है, लेकिन फिर भी ये प्रभाव करेगा, क्योंकि ये एक सच्चा प्रयत्न है भगवान के गुणगान का। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में अपने त्रुटियों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता देते हैं। अब जैसे पिछले अध्याय में हमने सुना कि अभय का संन्यास दीक्षा संपन्न हुआ और अब वे भक्ति वेदांत स्वामी बन गए। केशव मठ में कुछ समय के लिए रुके प्रभुपाद जी, और केशव मठ के अपने कुछ भक्तों के साथ, गुरु बंधुओं के साथ वे प्रचार करना आरंभ किए। आगरा, कानपुर, झांसी, दिल्ली आदि स्थानों पर अल्पकालिक उन्होंने यात्राएं भी की। वहां पर जाकर उन्होंने कई सारा प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन ये सब करने के बाद अपना जो मूल स्थान है वंशी गोपाल जी का मंदिर वृंदावन, वे पुनः लौट आए। अब जहां तक लोगों की बात थी, तो उन्हें अभय बाबू अभी कोई नहीं कहता था। सभी उन्हें भक्ति वेदांत स्वामी कहते थे, भक्ति वेदांत जी महाराज कहते थे, या स्वामी ऐसे नाम से पुकारे जाते थे प्रभुपाद जी, और लोग अब उनको काफी सम्मान दिया करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी की जो मूलभूत समस्याएं थी, वो जो की थे वो बनी रही। लोग सम्मान तो देते रहे, स्वामी जी कहते रहे, लेकिन जो उनकी समस्या थी, वो समस्या जो की थी वो बनी रही। और उनकी समस्या क्या थी? वे लिखना चाहते थे, अपने लेखन को प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उनके पास धन नहीं था, सामग्री नहीं थी, और उनकी इन बात को समझने वाला और सुनने वाला भी कोई नहीं था। वे भगवान के संदेश को प्रसारित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास सुनने वालों की कमी थी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं स्वामी जी तो बन गया, लेकिन स्वामी जी बनने के बाद भी स्वामी जी की समस्याएं कम नहीं हुई। ऐसे प्रभुपाद जी कई बार मजाक में कहते थे कि हाँ, लोगों ने मुझे स्वामी तो बना दिया, मैं स्वामी तो बन गया, महाराज जी तो लोग कहते थे, सम्मान तो देते थे, लेकिन मेरी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं जो की त्यों रह गई, क्योंकि मुझे प्रकाशन करने के लिए धन की आवश्यकता थी, वो नहीं प्राप्त हो रहा था, जो सुविधाएं चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार से परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया।
अब एक समय जब श्रील प्रभुपाद एक पुस्तकालय के अध्यक्ष थे, उन महोदय से मिले, वहां पर गए, कई सारी पुस्तकें उन्होंने देखी और उन्होंने अपनी बैक टू गॉडहेड पत्रिका का संस्करण उन्हें लेने के लिए कहा। उन्होंने ले भी लिया, लेकिन वे जो महाशय थे, जो अध्यक्ष थे उस पुस्तकालय के, वो कहने लगे, स्वामी जी, इन पत्रिकाओं का मूल्य क्या होता है? लोग पढ़ते हैं, बाद में उसे फेंक देते हैं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा देखा है, आपके जो लेख है, आपकी जो पत्रिका है, बहुत ऊंचे दर्जे की है। उसमें बहुत ऊंचे दर्जे का तत्वज्ञान भरा पड़ा है। आपको चाहिए कि आप इसको पुस्तक रूप में प्रकाशित करो। तो जब उन्होंने इस प्रकार से बात कही तो एक बार प्रभुपाद जी की आंखें चमक गई। उन्हें ऐसे लगा कि इस व्यक्ति के माध्यम से मेरे गुरु महाराज ही मेरे से बात कर रहे हैं। वो मुझे समझा रहे हैं कि तुम ये पत्रिकाओं को निकालना छोड़ दो, बल्कि पुस्तकें लिखो और पुस्तकों को प्रकाशित करो, क्योंकि पुस्तकें काफी समय तक चलती है। लोग अगर पढ़ना रह भी गया तो भी पुस्तकें संभाल कर रखते हैं, पढ़कर हो भी गया तो भी पुस्तकें संभाल कर रखते हैं। पर नॉर्मली जो पत्रिकाएं होती है, जो 5-6 पन्नों वाली, लोग पढ़ते हैं, खत्म होने के बाद, पढ़ना होने के बाद उसको कहीं पर भी डाल देते हैं, उसे भूल जाते हैं। लेकिन पुस्तकें लोगों के पास रहेगी। तो प्रभुपाद जी को लगा कि अरे, इस व्यक्ति के माध्यम से मुझे कोई मेरे गुरु ही बता रहे, बोल रहे। देखिए, क्षमा कीजिए, आज हम एक हमारा पॉइंट मिस करके आगे निकल गए। एक वैष्णव विनीत होता है। श्रील प्रभुपाद जी के कुछ गुण हमें इस अध्याय से प्रकट होंगे। अगर मेरे जैसा कोई अहंकारी व्यक्ति होता तो कहता, हाँ, आया बड़ा मुझे सिखाने के लिए, इतना मेहनत करके मैं ये पत्रिका निकाल रहा हूँ ताकि लोग पढ़े, उसको लोग पढ़ते नहीं है और पुस्तकें कौन पढ़ेगा? तो अच्छा है, मैं छोटी छोटी पुस्तकें बनाने के लिए तो खर्चा ज्यादा लगेगा, इसके लिए कम लगता है, तो यही ठीक है। लेकिन एक जो वैष्णव होता है वो विनीत होता है। हर टीका, हर सूचना को वो गंभीरता से सोचता है, लेता है, उसके ऊपर विचार करता है। प्रभुपाद जी सोचने लगे कि हाँ, लगता है बिल्कुल कि मेरे गुरु महाराज जी इसके मुख से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। उसके बाद और एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को ऐसे ही कहा था कि स्वामी जी, आप इस पत्रिका के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, इससे आप पुस्तकें छापो, अच्छा है, आपके विचार लोगों तक चिरकाल तक रहेंगे, लोगों के पास। और जब ये दूसरी बार ऐसे किसी के द्वारा प्रभुपाद जी को सूचना आई तो उन्हें पुस्तकें लिखने की प्रेरणा हुई और वो समझने लगे कि ये मेरे गुरु की ही इच्छा है, आज्ञा है। देखिए, शिक्षा या उपदेश, आदेश, प्रेरणा हमें कहाँ से मिलेगी, इस पर कोई बंधन नहीं है। ऐसे नहीं है कि कोई प्रतिष्ठित या उच्च व्यक्ति के द्वारा या बड़े भक्तों के द्वारा ही हमें कोई प्रेरणा मिले या हमें कोई उपदेश मिले वरिष्ठों का, ये जरूरी नहीं है। किसी के भी माध्यम से कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए या सेवा के लिए हमें प्रेरणा भी मिल सकती है और हमें उत्साह भी मिल सकता है। बस वो हमें स्वीकार करने की हमारी मानसिकता होनी चाहिए। तो एक जो वैष्णव होता है वो अपने गुरु की आज्ञा को कभी नहीं भूलता। श्रील प्रभुपाद जी का एक विशेष गुण हम इस अध्याय में देखेंगे। निरंतर वो अपने गुरु महाराज के आज्ञा के प्रति सजग बने रहे। दूसरा जो गुण श्रील प्रभुपाद जी का हम यहाँ पर देखेंगे इस अध्याय में, कि एक जो वैष्णव होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो हर स्थिति में प्रचार के लिए तत्पर रहता है। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कैसी भी हो, लेकिन वो उसके लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है। तीसरा जो गुण है कि एक जो वैष्णव होता है वो अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से कभी भटकता नहीं है, विचलित नहीं होता। वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी रहे। अपना पुस्तक लेखन का कार्य, बैक टू गॉडहेड को प्रकाशित करने का कार्य, इसके प्रति वो हमेशा अविचल रहे,
उनका लक्ष्य पक्का था। कितनी समस्याएं थी, बहुत से विचलन थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो डटे रहे। और चौथा महत्वपूर्ण गुण इस अध्याय में हम देखते हैं कि एक जो वैष्णव होता है वो अन्यों को कृष्ण भावना देने के लिए हर वो संभव प्रयास करता है जो उसे करना जरूरी है। ये वैष्णव का विशेष गुण होता है कि अन्यों को कृष्ण भावना देने के लिए वो हर उस संभव प्रयास को करता है जो उसे करना चाहिए और जो उसे उचित लगता है। फिर उसके लिए उसे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, उसकी चिंता वो नहीं करता। तो इन 4 महत्वपूर्ण गुणों को हम इस अध्याय में देखते हैं। अब जब प्रभुपाद जी को इस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त हुई कि आपको पुस्तकें लिखनी चाहिए दूसरी बार, तो फिर स्वाभाविक रूप से उनका जो ध्यान है वो श्रीमद् भागवत इस दिव्य ग्रंथ के ऊपर चला गया। और वो सोचने लगे कि हालांकि भगवत गीता वैदिक ज्ञान का सार है, लेकिन वो संक्षिप्त है। लेकिन भागवत का क्या कहने, भागवत तो बड़ा ही विस्तृत और बृहद पुराण है। इसमें भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा भरी पड़ी है। और क्यों ना इसी के ऊपर मैं अपना लेखन कार्य आरंभ कर दूं, क्योंकि भागवत पर टीका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इनकी बांग्ला में टीकाएं उपलब्ध थी। और वैष्णव आचार्यों में से अधिकतर वैष्णव आचार्यों ने भागवत पर अपनी टीकाएं लिखी हुई थी। और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से शुद्ध इस भागवत को एक शुद्ध वैदिक साहित्य के रूप में प्रकट किया था। तो श्रील प्रभुपाद जी सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी इस भागवत का जो टीका है वो अंग्रेजी में आरंभ करूं, क्योंकि विशेष रूप से प्रभुपाद जी ये चाहते थे अपनी गुरु आज्ञा के कारण कि उन्हें पाश्चात्य जगत में प्रचार करना है, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। और अंग्रेजी में इतना विस्तृत विदेशी भाषा में विवरण या अनुवाद टीका अब तक नहीं आई थी। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि यही उत्तम होगा कि मैं भागवत पर टीकाएं आरंभ कर दूं। और यह उनकी अगली योजना का एक भाग था। वे सोचते थे कि जब मैं पाश्चात्य जगत में जाऊं तो वहां पर मुझे खाली हाथ न जाना पड़े। मेरे पास अपने कुछ ग्रंथ होने चाहिए, कुछ पुस्तकें होनी चाहिए, जिसके माध्यम से मैं सहज रूप से प्रचार कर पाऊंगा। क्योंकि पुस्तकें ही ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सुंदर रूप से प्रचार हो सकता है। एक व्यक्ति कितना बोलेगा और कितना सुनेगा, लेकिन अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ यानी ऐसा कोई ग्रंथ उनके पास चला जाता है तो उसका प्रभाव उस पर एक न एक दिन अवश्य पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी जानते थे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी पुस्तकों को बृहद मृदंग कहते थे। उसकी ध्वनि बहुत दूर तक चली जाती है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं बृहद मृदंग पुस्तकों को, पुस्तक वितरण को। तो इस प्रकार से भागवत की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ और टीका लिखने के लिए, भागवत पर अनुवाद के लिए, भाष्य के लिए प्रभुपाद जी प्रेरित हुए। उसी समय एक विशेष घटना घटी कि श्री श्री वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर के जो मालिक थे गौरचंद गोस्वामी, वे प्रभुपाद जी से भक्तिवेदांत स्वामी से मिलने के लिए आए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि कृपया आप हमारे यहाँ राधा दामोदर मंदिर में निवास कीजिए। अब ये जो प्रस्ताव है क्षमा करें, भक्तिवेदांत स्वामी को काफी शुभदायी लगा, क्योंकि श्री श्री राधा दामोदर मंदिर वह ऐसा मंदिर है जो श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि महान संतों और आचार्यों के निवास से संपन्न था। रूप गोस्वामी यहाँ रह चुके थे, उनकी समाधि पास में ही थी।
और चैतन्य भागवत का टीका भी यहीं से हुई थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ से की थी। प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे और वो समझते थे कि यहाँ पर मेरे इस लेखन कार्यों को विशेष सहायता मिलेगी इन आचार्यों की ओर से। तो उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव को हाँ कह दिया। अब हालांकि वो रह रहे थे वंशी गोपाल मंदिर में, 5 रुपए किराए का ये कमरा था उस समय, लेकिन अब यहाँ पर जब उनको ये प्रस्ताव आया तो वो सोचने लगे कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन जब वो वहाँ पर गए राधा दामोदर मंदिर में अपने कक्ष, अपने रूम को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि रूम की अवस्था काफी खराब है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर काफी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी अब इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 5 रुपए प्रति माह किराया दूंगा और ये जो कक्ष है मेरे लिए रख दो। और जैसे जैसे मेरे पास लक्ष्मी आएगी, प्रभुपाद जी ने सोचा कि जैसे जैसे मेरे पास लक्ष्मी आएगी इस कमरे की मैं कुछ मरम्मत करवा लूंगा, लाइट बिठवा दूंगा। प्रभुपाद जी ने अपना हिसाब किताब जोड़ दिया और कहते हैं प्रभुपाद जी कि 500 रुपया लगभग खर्चा आएगा ये पूरे कमरे का मरम्मत करने में, और जैसे जैसे धन मेरे हाथ में आएगा मैं इसकी मरम्मत कराऊंगा और पूरा होने के बाद यहाँ पर मैं रहने के लिए, अपना लेखन कार्य करने के लिए आऊंगा। और ये सोचकर प्रभुपाद जी ने उन्हें हामी भर दी और वे पुनः लौटकर अपने वंशी गोपाल मंदिर में आ गए। जैसे जैसे प्रभुपाद जी को धन मिलता गया, प्रभुपाद जी ने वहाँ का जो मरम्मत का कार्य है वो आरंभ कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मरम्मत पूरी होने लगी, लाइट की व्यवस्था हो गई। और एक विशेष कारण था इस दामोदर मंदिर में जाने का प्रभुपाद जी का, क्योंकि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने जो इनकी जो लिखावट थी, उनका जो लेखन कार्य था, इसकी पांडुलिपियां कई सारी इस मंदिर में उपलब्ध थी, जो प्रभुपाद जी अपने लेखन कार्य में बड़े ही सहजता से उपयोग में ला सकते थे। तो इसलिए उनको ये प्रस्ताव भी काफी अच्छा लगा और यहाँ पर आ गए। और प्रतिदिन रूप गोस्वामी जी के समाधि का दर्शन, राधा दामोदर जी का दर्शन, ये सारी सुविधाएं उनको वहां पर प्राप्त हो सकती थी। और सुविधाओं का मतलब है कि उनसे कृपा सीधे प्रभुपाद जी को वहां पर प्राप्त हो सकती थी, जैसे यहाँ पर भी हो सकती थी, लेकिन वे अधिक नजदीकी साहचर्य, सहवास चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर, देखिए हमें यह समझना चाहिए कि उस समय प्रभुपाद जी की हालत ये थी कि उस कमरे के 5 रुपए महीना किराया देने के लिए प्रभुपाद जी को कितना संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभुपाद जी ने ये दूसरा राधा दामोदर जी का कमरा ले लिया 5 रुपए महीने। हालांकि वो अभी वहां पर रहने के लिए भी नहीं जाने वाले, कई महीने का किराया उन्हें पहले ऐसे ही देना पड़ेगा, जबकि वे वहां पर रह नहीं रहे, बल्कि मरम्मत भी उनको करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया, वे ये सोचकर कि इन वैष्णव आचार्यों की कृपा, इनका दर्शन, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। और प्रभुपाद जी अपने लेखन कार्य में वंशी गोपाल मंदिर में पुनः लग गए। यहाँ पर कार्य आरंभ था। लेकिन अक्सर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की बात उन्हें याद आती, आदेश कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को कभी भी एकांत स्थान में नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे प्रचार के लिए नगरों में जाना चाहिए। एकांत में, तीर्थ स्थान में वास नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी रह रहकर दिल्ली चले आते। हालांकि दिल्ली उनके लिए नरक के समान था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल्ली में आते। वहां पर बैक टू गॉडहेड की प्रतियां छपाने के लिए जितना प्रयास करना होता, किसी यजमान के घर रुककर विनती करके रहकर वो अपना कार्य पूरा करते और पुनः अपने मूल स्थान वंशी गोपाल मंदिर में लौट आते, वृंदावन लौट आते। ट्रेन से जाते, ट्रेन से आते, अकेले ही सारा प्रयास करते। उस समय प्रभुपाद जी को मदद करने वाला कोई नहीं था। डोनर को भी इकट्ठा करना है,
और बैक टू गॉड हेड के लिए लेखों को लिखना भी है, टाइपिंग भी करना है, प्रकाशन के पास मतलब प्रिंटर के पास जाना भी है, उसको देना भी है, उससे प्रिंट करवा के लेना भी है, प्रिंट आने के बाद उसका प्रूफ रीडिंग भी करना है, प्रूफ रीडिंग करने के बाद वापस उसको देना है, वापस उसको छापना है, प्रतियां हाथ में लेनी है और फिर दर दर पे जाकर बेचना भी है, उसको वितरित भी करना है। ये सारा कार्य प्रभुपाद जी अकेले कर लिया करते थे और इसलिए वो बार बार वृंदावन से दिल्ली आया करते थे, दिल्ली से अपना ये कार्य करके पुनः वृंदावन जाया करते थे, वहाँ पर अपना लेखन कार्य करते थे। इस प्रकार से कड़ा संघर्ष प्रभुपाद जी करते रहे। इसमें कई सारे लोग प्रभुपाद जी को मदद किए। वहाँ पर प्रभुपाद जी के रहने की रुकने की व्यवस्था, प्रभुपाद जी के प्रसाद की व्यवस्था, ये सारी चीजें उनको कई सारी मदद मिलती रही। कोई व्यवसायी लोग भी उनको अपने पास रुकवा लेते थे। तब उसी समय जब इस प्रकार से दिल्ली आना जाना था, तब राधा प्रेस के एक मैनेजर थे जिनका नाम था हितशरण शर्मा। ये जो शर्मा थे, ये पहले लीग ऑफ डिवोटी के लिए कई पत्रिकाएं छाप चुके थे, वहां के इश्तिहार छाप चुके थे। और ये शर्मा जी पहचान गए, अरे ये तो वही स्वामी हैं जो अभी तक इतना सारा प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी जी की मुलाकात, भेंट, एक प्रख्यात विद्वान व्यक्ति थे पंडित श्री कृष्ण शर्मा, इनसे करवाई। दिल्ली में एक 100 साल पुरानी धार्मिक संस्था थी, उसके वो सचिव भी थे, नवल प्रेम सभा नाम से संस्था थी, उसके सचिव थे। और ये जो श्री कृष्ण शर्मा थे, क्षमा करें, हाँ, पंडित श्री कृष्ण शर्मा, इनसे पहचान करवाई। ये काफी धार्मिक थे, काफी विनम्र स्वभाव वाले थे। और इन्होंने जब मुलाकात हुई और प्रभुपाद जी के जब इन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिकाओं को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद वो बड़े आकर्षित हुए। वो कहने लगे, स्वामी जी आप जो लिख रहे हो और जो कर रहे हो, वाकई में बहुत अतुलनीय कार्य है। ये कोई साधारण कार्य नहीं है। हाँ, इसमें मैं आपको एक मदद कर सकता हूँ। पुरानी दिल्ली में छिप्पीवाड़ा के पास मेरा एक राधा कृष्ण का मंदिर है और उस मंदिर में एक कमरा है, बंद पड़ा हुआ है। मैं वो आपको रहने के लिए दे सकता हूँ, क्योंकि आप दिल्ली आते जाते रहते हैं, आपकी रहने की वगैरह कोई सुविधा नहीं है, आपका कोई ऑफिस कार्यालय दिल्ली में नहीं है, तो मैं वो कमरा आपको देना चाहता हूँ। आप आइए, उसे देखिए और अपनी अनुमति दीजिए। इतने विनम्रता के साथ जब ये व्यक्ति बोलने लगा, प्रभुपाद जी भी काफी आकर्षित हुए और प्रभुपाद जी वहां पर गए तो देखा कमरा थोड़ा ठीक ठाक था। तो प्रभुपाद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब ये वो पहला समय है, लगभग 1967-68 का समय है, जब इतने कड़े संघर्ष के बाद दिल्ली में प्रभुपाद जी को एक रूम, एक कार्यालय मिल गया कि जहां पर वो आके रुक सकते हैं, अपना कुछ कार्य कर सकते हैं, फिर लॉक लगाकर पुनः वृंदावन जा सकते हैं, जब कभी भी आ सकते हैं, तो रुकने के लिए उनको स्थान मिल गया। अब प्रभुपाद जी आगे चलकर वर्णन करते हैं कि कैसे था ये मंदिर। तो मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक की ओर जाती थी। अब ये दिल्ली का वर्णन हो रहा है सारा। और दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन जब गाड़ी पहुंचती थी तो चांदनी चौक से काफी भीड़ रहती थी। उस भीड़ में काफी रिक्शाएं चलते थे, टांगा गाड़ियां चलती थी। उस समय कई सारे मजदूर अपने कंधे पर बोझा लेकर यहाँ से वहां ढोते रहते थे। ऐसी भीड़ से भक्तिवेदांत स्वामी गुजरते गुजरते लाल किले से आगे, जामा मस्जिद से आगे निकल पड़ते और छिप्पीवाड़ा के निकट एक छोटी सी संकरी सड़क थी, वहां से वो अंदर चले जाते, जहां पर एक राधा कृष्ण का मंदिर था। ये छिप्पीवाड़ा यानी भारत पाकिस्तान अलग होने से पहले मुस्लिमों की बस्ती थी। अलग होने के बाद, भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद छिप्पीवाड़े में कई सारे सिख हिंदू आकर बस गए। तो अब ये मिश्र बस्ती हुई, कुछ सिख थे, कुछ
मुस्लिम वहां पर रहा करते थे। तो जब प्रभुपाद जी इस राधा कृष्ण मंदिर के पास गए, वहां पर देखा कि उनके दरवाजे पर प्रथम भाग में गणेश जी का बहुत बड़ा चित्र है, और प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं वहां पर कई सारे कबूतरों के घर भी बने हुए हैं, और कई सारे कबूतर वहां पर लाइन से बैठे हुए हैं दरवाजे के ऊपर। अंदर प्रवेश किया, प्रभुपाद जी ने देखा कि कमरे में घोर अंधेरा है, लेकिन जो वेदी थी, अल्टर था, उसमें भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण काफी अच्छे से सुशोभित थे। प्रभुपाद जी को अच्छा लगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राधा रानी का कलर जो है, रंग जो है, वो क्रीम कलर का है, और सावले रंग के, काले रंग के कृष्ण जी थे, बड़े ही अच्छे लग रहे थे। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर गए, वहां पर एक कमरा था। शर्मा जी ने वो कमरा उन्हें दिखाया। कमरे में लाइट का बल्ब था, वो लाइट का बल्ब कैसे चालू बंद करना है वो प्रभुपाद जी को बताया, लेकिन कमरे में कोई व्यवस्था नहीं थी। तो दौड़े दौड़े पंडित जी नीचे गए, प्रभुपाद जी के लिए एक आसन, एक मेज, एक गद्दी लेकर आ गए। फिर से दौड़े हुए नीचे चले गए, पानी का कुछ मटका लेकर आए, और हाथ में राधा और कृष्ण की बड़ी सी फोटो लेकर आए, जो उन्हें कहीं से भेंट मिली थी, और अच्छे से रूम के किसी कोने में उन्होंने रख दी, और सोचने लगे कि स्वामी जी इसे अपने भक्ति की दृष्टि से बहुत देखेंगे और मुझ पर प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी ने स्मित किया, और प्रभुपाद जी कहने लगे कि बहुत अच्छा, आपने मेरी बहुत अच्छी बढ़िया सुविधा कर ली। और अब प्रभुपाद जी का कार्य यहाँ पर छिपीवाड़ा में चालू हो गया। उनका दिनक्रम, प्रभुपाद जी कहीं पर भी जाते वो शेड्यूल बदलते नहीं थे। प्रातः 2-2:30 बजे उठ जाते, अपने लेखन कार्य में लग जाते। कई सारा डिटेल में वर्णन आता है यहाँ पर। 5 बजे वहाँ का पुजारी उठ जाता, भगवान की आरती करता, तब तक प्रभुपाद जी का लेखन कार्य पूरा हो जाता। घंटियों की आवाज आती, करताल की आवाज आती, दीप अर्पित करता, वस्त्र अर्पित करता ये जो पुजारी। प्रभुपाद जी अपना लेखन कार्य करते करते देखते रहते, बाद में अपने रूम में बैठकर जप किया करते। फिर कई सारे लोग वहां पर दर्शन के लिए आया करते। सारा वर्णन प्रभुपाद जी लिखते। लेकिन कुछ ही समय में प्रभुपाद जी को पता चला कि यहाँ पर एकांत नहीं है, क्योंकि कई आसपास के घर एक दूसरे से सटे और संकरे होने के कारण सारी आवाजें गृहस्थों की, जो बाकी के जो कर्मी लोग आसपास रहते थे, उनकी आवाजें आती थी, झगड़े, शोर शराबा। लेकिन अब कोई चारा नहीं था, तो प्रभुपाद जी अपना कार्य वहां पर करते रहे कुछ समय के बाद, और पुनः अपना कार्य बैक टू गॉड हेड का समाप्त करके वृंदावन को लौट आते। ये जब इन्हें पता चला पंडित श्री कृष्ण शर्मा को कि ये जो स्वामी जी है अपनी पत्रिका छापने के लिए अकेले ही प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। वो सोचने लगे कि अरे इतना सहृदयी और इतना सच्चा साधु भक्त है, अकेले प्रयास कर रहे, ये बात ठीक नहीं है, उन्हें मुझे मदद करनी चाहिए। ये व्यवसायी थे। फिर प्रभुपाद जी को उन्होंने अपने व्यवसायी जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े धनवान मित्र थे उनसे मिलवाया, और सारी जो बातें हैं उन्होंने बताई कि स्वामी जी ऐसे ऐसे ग्रंथों को प्रकाशित करना चाहते हैं, ऐसी ऐसी पत्रिकाएं निकालते हैं, कृपया आप इन्हें मदद कीजिए। तब कई सारे लोगों ने स्वामी जी को बैक टू गॉड हेड, यानी प्रभुपाद जी को बैक टू गॉड हेड निकालने के लिए धनराशि दे दी। कईयों ने कई प्रकार से उन्हें मदद कर दी। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। भागवत के पहले खंड का भी उन्हें यहीं से अनुदान भी मिल जाता है आगे चलकर। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए, और जब वहां से निकले तो उस गेस्ट हाउस का जो रजिस्टर था, तो उन्होंने अपने शब्दों में इस पंडित श्री कृष्ण शर्मा की इनकी काफी स्तुति की। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुझे यहाँ यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है कि मैं अपने मुख्य स्थान केशी घाट वृंदावन से केवल भगवान की भक्ति के प्रचार का आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर दिल्ली आया था। और मुझे यह लिखते और भी प्रसन्नता है कि श्रीमान श्री कृष्ण शर्मा, प्रभुपाद जी ने उनको एक विशेष नाम जोड़ दिया था, हरि भक्तानुदास,
क्योंकि वो भक्तों की सेवा करने में काफी रुचि रखते थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको ये विशेष नाम दिया था, हरि भक्तानुदास। हरि भक्तानुदास श्री कृष्ण शर्मा ने मेरे साहित्यिक कार्यकलाप के लिए मुझे एक उपयुक्त कमरा दिया है। मैं यहाँ से बैक टू गॉड हेड अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निकाल रहा हूँ और नवल प्रेम सभा के अवैतनिक सचिव श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत पर मेरे प्रतिदिन व्याख्यानों की व्यवस्था करते हैं। प्रभुपाद जी का वहाँ पर जितने भी दिन प्रभुपाद जी रहते हैं वहाँ पर उनके व्याख्यानों को प्रवचनों का आयोजन वे किया करते थे और इस प्रकार से प्रभुपाद जी का कार्य चलता था। तो इनके श्री कृष्ण शर्मा के घर में हर रोज 20, 25, 30 लोग आया करते थे। प्रभुपाद जी व्याख्या देते थे, प्रवचन करते थे, कई सारे लोग सुनते थे। लेकिन ये सरकारी नौकर होने के कारण ज्यादा मदद नहीं कर पाते थे, ये बात थी। लेकिन वो हर संभव प्रयास करते हैं। 1 साल तक यहाँ पर इस प्रकार से कार्य चला और कार्य चलने के बाद प्रभुपाद जी ने देखा, प्रभुपाद जी ने ये विशेष रूप से श्री कृष्ण शर्मा को कहा कि अब मैं यहाँ से और अन्य स्थानों पर कथाएं या प्रचार करने के लिए जाना चाहता हूँ। कृपा करके ये कार्यक्रम अभी आप जारी रखो। और उन्होंने ये जिम्मेदारी उनको दे दी। तो पंडित शर्मा कहने लगे कि मैं दीक्षित नहीं हूं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप केवल बैक टू गॉड हेड को पढ़ो और दोहराते जाओ, आप कर सकते हो। तो श्री कृष्ण शर्मा लिखते हैं कि कई समय तक मैंने किया, लेकिन क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी के कारण बाहर आना जाना पड़ता था, तो आहिस्ता आहिस्ता कार्यक्रम बंद हुआ और मेरी रुचि चली गई। इस प्रकार से वो लिखते हैं। और फिर प्रभुपाद जी अपने ग्रंथ लेखन की तैयारी में जुट गए, पुनः वृंदावन आ गए और अन्य लोगों तक सुगम यात्रा, इस ग्रंथ का लेखन कार्य उन्होंने आरंभ कर दिया। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट देना मैं भूल गया विशेष रूप से। जब प्रभुपाद जी छिप्पीवाड़ा के मंदिर में रहते तो गृहस्थों की कई सारी बातें चीजें सुनने में आती थी। उनके झगड़े हो, उनकी बातें हो, तो उन्हें वहां पर शांति महसूस नहीं होती थी। मंदिर का वातावरण मंदिर जैसा नहीं रहता था। इसलिए प्रभुपाद जी का ये भाव हो गया कि मंदिर जो है वो निवासी भक्तों से थोड़ा हटकर हो। निवासी मतलब गृहस्थों को मंदिर में निवासी भक्त के रूप में रहना नहीं चाहिए, ऐसे उनका एक प्रकार से भाव हुआ था प्रभुपाद जी का, क्योंकि इससे मंदिर का वातावरण उतना ठीक नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जी पुनः लौट आए यहाँ पर अपने वृंदावन के मंदिरों में। अब यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर की जो मरम्मत है वो पूरी हो चुकी थी और प्रभुपाद जी अब यहाँ से शिफ्टिंग की तैयारी में पुनः दामोदर मंदिर में आ गए, वहाँ पर रुके और अपने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स की तैयारी में लग गए। और ये ग्रंथ को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी। प्रभुपाद जी ने प्रचार के लिए उन्हें पुस्तकों की आवश्यकता थी जो कि अभी तक उनके पास नहीं थी। उसके लिए वो अविरत प्रयास कर रहे थे और ये हमारे इस्कॉन की पहली अधिकृत पुस्तक है, अन्य लोगों तक सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। और प्रभुपाद जी ने वो छापी और छाप कर वे इसका वितरण करना भी आरंभ कर दिए। साथ ही साथ बैक टू गॉड हेड को भी वो छापते रहे। ऐसे नहीं कि एक कार्य चालू कर दिया तो दूसरा रोक दिया, बल्कि सारे कार्यों को प्रभुपाद जी समूचे रूप से एक साथ करने की तैयारी कर रहे थे। अब लिखते लिखते प्रभुपाद जी अन्य माध्यमों से भी प्रचार के बारे में सोचने लगे। उस समय कई सारे लेख वर्तमान पत्रों में प्रकाशित होते थे।
और उनको प्रभुपाद जी पढ़ते थे और उसका जवाब देने की कोशिश करते थे उसके उत्तर में, और ये जवाब उनका अपने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के माध्यम से होता था। और प्रभुपाद जी वहां पर लिखते कि भगवान के धाम में लौटने का प्रचार करके हम केवल मानव जाति को बचाने का एक विनीत प्रयास कर रहे हैं। यह प्रचार झूठा नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना, भगवान का धाम वो किसने देखा है, भगवान को नहीं देखा है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये प्रचार झूठा नहीं है। यदि सत्य का अस्तित्व है तो भगवान के धाम लौटने का यह प्रचार सतयुग का आरंभ है। इस बात को समझिए। देखिए कितना विश्वासपूर्ण वाक्य है। और इस प्रकार से ठोस शब्दों के साथ प्रभुपाद जी अंग्रेजी भाषा में अपना लेखन कार्य करते रहे। एक बार न्यूज़पेपर में एक लेख आया था, एक गॉडलेस सिविलाइजेशन, अनिश्वरतावादी सभ्यता। और ये जो लेख लिखा था वो विशेष रूप से नेहरू जी का लेख था, और उसमें उन्होंने कई सारी शंकाएं और कई सारी शिकायतें नेहरू ने की थी साधुओं के प्रति, हिंदुओं के मंदिर और मठों के प्रति। और विशेष रूप से उनका ये कहना था, पंडित नेहरू का, कि ये जो साधु, ये जो मठाधिपति होते हैं, ये जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। और इसके कई सारे उदाहरण हैं ऐसे, वो उस लेख में कहते हैं। तो तुरंत प्रभुपाद जी ने अपने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के दूसरे अंक में इसका जवाब देना उचित समझा, आवश्यक समझा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यद्यपि निसंदेह ऐसे उदाहरण बहुत से हैं जहां पर हम देखते हैं कि जो धार्मिक नेता है या जो धार्मिक गुरु है वो किसी कानून के मामले में, आपराधिक मामलों में फंसे पाए जाते हैं, गलत व्यवहार में फंसे पाए जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं यदि तुलना की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो ऐसे धूर्त और चोर राजनीतिक लोग अधिक है और साधु कम है। हजारों में 2-4 साधु होंगे, लेकिन राजनेताओं की बात यदि की जाए तो हजारों में 900 लोग तो आपको ऐसे ही धूर्त और झूठे मिल जाएंगे। तो सावधान किससे होना चाहिए जनता को, साधुओं से कि राजनेताओं से? तो बड़े ही कहते हैं ना कि साहसपूर्ण रीति से प्रभुपाद जी कई बार जवाब दिया करते थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि नेहरू की बात जो है वो बात सही है, लेकिन मंदिरों के व्यवस्थापन के सुधार के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? इसके सुधार के लिए अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये चीजें होती रहेगी। सरकार को चाहिए कि वो इनके सुधार के लिए भी प्रयास करे। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार से लेख लिखकर लोगों की मनोवृत्ति को बदलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस समय नेहरू की बातों का बड़ा महत्व था, लोग उसको मानते थे। और प्रभुपाद जी को ये भय था कि कहीं लोगों में ये दृढ़ विश्वास न हो जाए कि सारे साधु ऐसे ही होते हैं। और इसके लिए इन सारी बातों का खंडन करने का वे प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से वर्तमान पत्र में जो कुछ भी बातें आती या लेख आते, उसका जवाब श्रील प्रभुपाद जी अपने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के माध्यम से देते। अब छिप्पीवाड़ा से पुनः, जैसे हमने कहा कि प्रभुपाद जी वृंदावन लौटे, वृंदावन लौटने के बाद उन्होंने अपना लेखन कार्य आरंभ किया। और लेखन कार्य आरंभ करने के बाद, मतलब अब ये जो अन्य लोगों तक सुगम यात्रा, ये जो ग्रंथ प्रभुपाद जी लिख रहे थे, वो ग्रंथों को पहले, उनके लेखों को प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड पत्रिका में छाप चुके थे, क्योंकि ये वो समय था और कुछ 1969-70 का दशक का वो समय था जहां पर भारत में भी अंतरिक्ष जीवन और अंतरिक्ष यात्राओं की चर्चाएं जोर पर चल रही थी।
रूस की मदद से भारत भी प्रयास कर रहा था कि अंतरिक्ष यात्राएं करने का। और उसी से प्रभुपाद जी को लगा कि हमें ये भौतिक साधन सामग्री से अन्य लोगों तक जाने की बजाय सूक्ष्म शरीर मन के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हमें अन्य लोगों तक जाने का जो हमारा प्रयास है उस पर हमें जोर देना चाहिए। और इसी प्रेरणा, भावना और विचार से अन्य लोगों तक सुगम यात्रा इस ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। और ये कई सारे लेखों को एकत्रित करके प्रभुपाद जी ने इस पुस्तक को, इस ग्रंथ का लेखन किया, इसको बनाया। पहले समय में, उस समय केवल उसके 38 पन्ने थे और 38 पन्ने का ये बुक जो है वो बनकर तैयार हो गया। और श्रील प्रभुपाद जी फिर भागवत की ओर मुड़े और भागवत का प्रस्तावना, व्याख्या वो करने लगे, महात्म्य बताने लगे। और देखते ही देखते जैसे ही भागवत के श्लोक आरंभ हो गए, प्रभुपाद जी भागवत के उद्देश्यों में खो गए। कई बार प्रभुपाद जी को यह स्वप्न आता कि वो विशाल मात्रा में भागवत का वितरण कर रहे हैं और व्यासदेव जी उनके ऊपर बड़े प्रसन्न हैं। स्वप्न में वो इस प्रकार से कई बार देखा करते हैं। और जैसे ही देखते वो त्वरित उठ जाते और पुनः अपना भागवत के लेखन कार्य में लग जाते। और इस प्रकार से भागवत के पहले खंड का लेखन कार्य प्रभुपाद जी आरंभ कर देते हैं। एक प्रकार से व्यासदेव से उन्हें प्रेरणा मिलती है। जिस प्रकार से नारद मुनि जी ने व्यासदेव को प्रेरणा दी थी भागवत की रचना कीजिए, उस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भक्ति वेदांत स्वामी को ये प्रेरणा दी अपने शिष्य को कि आप भागवत की टीका विदेशी भाषा में कीजिए, अंग्रेजी में कीजिए, अंग्रेजी में इस भागवत धर्म का प्रचार कीजिए, भागवत का प्रचार कीजिए। तो सम्यक रूप से, समान रूप से वो देखते थे इन दोनों घटनाओं को प्रभुपाद जी, और बड़े ही दक्षता के साथ वे भागवत पर अंग्रेजी में टीका लिखना आरंभ किए। हर रोज सुबह वो तड़के उठ जाते 2-2:30 बजे और उनके खिड़की से वहां पर वृंदावन में दामोदर मंदिर के सामने रूप गोस्वामी जी का समाधि दिखाई देता, उसका दर्शन करते, दामोदर जी का दर्शन करते, उनको देखते देखते इन ग्रंथों को लिखते। कई बार जप करते हुए प्रभुपाद जी राधा दामोदर जी का दर्शन करते और समाधि के पास जाकर बैठ जाते। घंटों घंटों समाधि को निहारते रहते, अपने विचारों में मग्न रहते कि कैसे उन्हें भागवत के तात्पर्यों को लिखना है, कैसे उन्हें भागवत का रचना विदेशी भाषा में पुनः करनी है। और वहां पर वो भरपूर प्रेरणा प्राप्त करते, वापस आ जाते, अपना लेखन कार्य में लग जाते। 1960 के दशक में लगभग उन्होंने भागवत के पहले खंड का अपना लेखन कार्य लगभग पूरा ही कर दिया था प्रभुपाद जी, पहला खंड। अब 1961 का समय आ गया, वो समय, वो दिन आ गया जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अब ये व्यास पूजा आ गया। तो उस व्यास पूजा को मनाने के लिए प्रभुपाद जी पुनः उस समय दिल्ली में आए थे अपने ग्रंथों के प्रकाशन के लिए, लेकिन अब पुनः वृंदावन आ गए। वृंदावन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के जो सारे शिष्य थे उन्होंने बहुत विशाल सभा आयोजित की थी। अपने गुरु को श्रद्धांजलि, शब्दांजलि अर्पित करने के लिए सभी एकत्रित हुए थे और प्रभुपाद जी भी वहां पर पहुंच गए। कई सारे भक्तों ने प्रभुपाद जी का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, क्योंकि अब प्रभुपाद जी का बैक टू गॉड हेड कई सारे लोगों तक पहुंचा था। प्रभुपाद जी कई सारे बड़े बड़े लोगों को मिल चुके थे, कई सारे लोगों ने उनकी सराहना करी थी। तो वो समझ रहे थे कि भक्ति वेदांत स्वामी भी बहुत विशेष रूप से कार्य कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी जब शब्दांजलि कहने के लिए अपने गुरु के प्रति उठे तो उन्होंने बहुत कुछ बातें कही और वो कहने लगे कि वह दिन कब आएगा जब एक मंदिर की स्थापना होगी और घर में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर घर में एक मंदिर की स्थापना होगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तिलक लगाकर न्याय करेगा
और देश का जो राष्ट्रपति है वो वैष्णव के मत के अनुसार बनेगा, वो समय कब आएगा? हम सभी गुरु बंधुओं को एक साथ आकर हमें प्रचार करना चाहिए। हम अपने गुरु की आज्ञा को भूल नहीं सकते। इस प्रकार से वो अपनी कविता को अर्पित करने लगे। कई सारे वहां पर जो एकत्रित सन्यासी थे, उन्हें सत्य का उद्घाटन तो हो रहा था, कुछ ने समर्थन किया, कुछ क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए, विरोधी बन गए। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि कितना अच्छा होगा अगर हम लोग सभी एक साथ आ जाए तो हम जोर शोर से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। और प्रभुपाद जी फिर अपने प्रयासों में पुनः जुट गए, समझ गए कि अब यहाँ से कुछ हो नहीं सकता, कुछ मदद भी नहीं मिल सकती। उन्हें अकेले को ही अब ये सारा जो प्रचार का कार्य था वो करना था। एक इस प्रकार के विचारों से भरे हुए प्रभुपाद जी पुनः केशी घाट लौटे और वे सोच रहे थे कि अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण कई वर्षों तक तो वो मिशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सके। बाद में 35 में कई सारे गुरु बंधुओं ने आग्रह किया था कि आप अध्यक्ष बनिए बंबई मठ का, लेकिन वो नहीं बने। लेकिन अपने गुरु की प्रेरणा से अब वो सन्यासी बन गए, अब लेखन कार्य आरंभ कर दिया। अब प्रचार करना ही एकमात्र उनका वही उद्देश्य रह गया था। और इसी उद्देश्य के साथ जैसे हमने कहा कि लगभग 1962 का वो समय था जब प्रभुपाद जी दामोदर मंदिर में वापस आ गए और रूप गोस्वामी के समाधि के पास वो कई समय तक रुकते। वहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे कि इस अध्याय में रूप गोस्वामी जी के समाधि का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है कि किस प्रकार से वहाँ रुकते, घंटों खड़े रहते, रूप गोस्वामी जी से प्रार्थना करते और अपने लेखन कार्य में लग जाते। दामोदर मंदिर में आने का श्रील प्रभुपाद जी का एकमात्र उद्देश्य था, वो था ग्रंथ लेखन। ग्रंथ लेखन के लिए जो एकांत की आवश्यकता थी, जो वैष्णव की कृपा आशीर्वाद की आवश्यकता थी, वो वहां पर महसूस कर रहे थे। इसलिए वो वहां पर पहुंचे और पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने लेखन कार्यों में झोंक दिया। जो गौरचंद्र गोस्वामी थे वो कहते हैं कि वो प्राय 1 बजे जग जाते कभी कभी और दिन भर रात भर अपने टाइपराइटर पर टाइपिंग करते रहते, जो भी लिखते उसको टाइपिंग करते रहते। आप सोचिए इतने ग्रंथों को टाइपिंग करने में उंगलियां कैसी होती होगी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी घंटों घंटों, वो कहते हैं कभी कभी पूरा पूरा दिन, जैसे हमने प्रभुपाद जी की दिनचर्या देखी कि प्रभुपाद जी मंदिरों का दर्शन करते, लोगों से मिलते वृंदावन में भी, और 11 बजे तक सब्जी लेकर पुनः वापस मंदिर में पहुंच जाते अपने दोपहर का भोजन बनाने के लिए। तो गौरचंद्र गोस्वामी कहते कि कभी कभी तो वो बाहर जाते ही नहीं थे, पूरा समय बैठकर वो टाइपिंग करते रहते, लिखते रहते, श्लोक गुनगुनाते, बांग्ला में श्लोक गुनगुनाते, उसका अनुवाद खुद ही करते रहते और फिर उसको फिर से कुछ कई सारे उनके इर्द गिर्द ऐसे ग्रंथों के ढेर पड़े रहते प्रभुपाद जी के, और कई बार उनमें देखते और फिर लेखन कार्य करते, फिर टाइपिंग करते। उनका सारा समय ऐसे ही बीतते रहता था। एकमात्र उनका उद्देश्य राधा दामोदर मंदिर में आना यानी ग्रंथों का लेखन था। और इस प्रकार से ये जो दिव्य ग्रंथ है भागवत, इसके टीका का आरंभ प्रभुपाद जी यहाँ पर कर चुके थे, क्योंकि प्रभुपाद जी को ये पूरा विश्वास था केवल इस कलयुग में इस भागवत के दिव्य प्रकाश के द्वारा ही समूचे मानव जाति की रक्षा हो सकती है। इसके लिए अगर इस संसार को बचाना है और बचाने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता है और वो है आवश्यकता है तो वो है भागवत। इस पर प्रभुपाद जी ने अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा लक्ष्य केंद्रित कर दिया और इस महान ग्रंथ को उन्होंने अंग्रेजी में भाषांतर करना या उस पर भाष्य लिखना आरंभ कर दिया। दिन रात वो उस कार्य में लगे रहते हैं।
और वो इस कार्य को दामोदर मंदिर में रहकर ही पूरा करना चाहते थे, क्योंकि वैष्णव जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना, यही वो बात थी कि यहाँ यहीं पर रहकर यहीं पर रुक कर वो इस कार्य को पूरा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पाश्चात्य जगत में जाने से पहले मेरे पास कुछ विपुल मात्रा में ग्रंथ मेरे हाथ में हो, जिसको मैं लेकर पाश्चात्य जगत में जा सकूं, वहां के लोगों को प्रचार कर सकूं। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उसकी पूरी तैयारी कर ली। अब दिल्ली में उनको एक कार्यालय मिल गया, वृंदावन में उनका एक स्थायी स्थान बन गया, जहाँ पर उन्हें किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। हालांकि सारा कार्य उनको स्वयं करना पड़ता था, लेकिन उसके लिए वे राजी थे। और अब जो अगला अध्याय है 11वां, कल हम चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी की कृपा से, कि ये अध्याय का नाम ही है कि स्वप्न साकार हुआ। भागवत के पहले स्कंद का प्रकाशन, प्रभुपाद जी को वहां पर अमेरिका से जामीन मिलना, जामीनदार मिलना, ये सारे के लिए जो प्रयास हुआ और उसमें जो सफलता हासिल हुई, उसका एक दिव्य वर्णन कथा के रूप में हम कल सुनेंगे, कि जिसमें प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो अब फलीभूत हो रही थी। भागवत के लिए प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा अनुदान मिल जाता है, और पाश्चात्य जगत में जाने के लिए उनकी तैयारी, वीज़ा वगैरह तैयार हो जाता है। इसका वर्णन किस प्रकार से ये सारी घटनाएं घटती है और कैसे एक शुद्ध भक्त के, प्रामाणिक भक्त के जीवन में भगवान का हाथ होता है, इसका साक्षात दर्शन हमको कल के अध्याय में होगा। तो कल हम इस अध्याय को 11वां जो अध्याय है, प्रकरण 11, उसका हम कथा सुनेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।